अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सायरा बानो और मैं होम्योपैथ और कपिंग थेरेपिस्ट हूँ। इसके अलावा इस साल की मैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन की CIR यानी कोऑर्डिनेटर फॉर इंफॉर्मेशन रिलेशंस भी नॉमिनेट हुई हूँ। मेरा मेन मकसद यही है हेल्थ के प्रमोट करना, हेल्थ के हवाले से जितनी फैसिलिटीज़ मैं अपनी पेशेंट्स को सर्व कर सकती हूँ मैं देती हूँ, और उसमें मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो फ़ीमेल और लेडीज़ स्पेशली फ़ीमेल्स और किड्स के हवाले से ज़्यादा हैं। मेल पेशेंट भी मेरे पास आते हैं मेडिसिन के हवाले से, लेकिन कपिंग थेरेपी, हिजामा और फेशियल कपिंग, ड्राई कपिंग वगैरह जो है वो मैं एक्सक्लूसिवली फ़ीमेल्स को प्रोवाइड करती हूँ। मेरे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आती हैं वीमेन, उनमें जो है एक्नी, पिंपल, स्कार्स और पिगमेंटेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उनमें जो है वेट कपिंग के साथ साथ ड्राई कपिंग और फिर उनका फेशियल करना, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल मैं करती हूँ, मदर टिंचर्स के साथ साथ पोटेंसीज भी लोकली एज वेल एज मेडिसिन इनटेक के हवाले से मैं दोनों सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि 100% मुझे उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप डिजीज़ के हवाले से या सिंड्रोम्स के हवाले से देखें तो मेरे पास डायबिटिक पेशेंट की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। इसके अलावा PCOS जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमन है विमेंस के अंदर और बच्चियों के अंदर, उनके साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जिनमें इंसोम्निया यानी नींद ना आना और शिज़ोफ्रेनिया और इस किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से शिफायाब हो भी जाते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँगी कि मैं वुमेन की स्किन के हवाले से और एंटी एजिंग के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मेन टारगेट है हमारी ख़वातीन का, कहा जाए कि एक वीक पॉइंट होता है कि एज के साथ साथ स्किन उससे ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, आपका लाइफस्टाइल है, प्रोडक्ट कुछ ऐसी यूज़ हो जाती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं, और प्लस जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका बाहर निकलना, धूप में या सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना, पानी का कम इनटेक करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि देखने में तो इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को बड़ा डैमेज करती हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स स्पेशली जो मैं सरम्स बनाती हूँ वो प्लस वेट कपिंग और ड्राई कपिंग पर उनको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उनसे हमें मिलता है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जो मुकम्मल सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाती हैं, और एक बड़े हैज़ल से जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक थेरेपीज़ हैं या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है उससे बच जाती हैं, और उसके साथ साथ दूसरी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है, और नवंबर के स्टार्ट अक्टूबर नवंबर में जो है ड्राई वेदर के साथ साथ ऑटम और फिर विंटर की तरफ हम जा रहे होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक ये होता है कि ठंड की वजह से पानी का इनटेक बहुत कम हो जाता है। प्लस अगर कोई मेडिसिन आप ले रही हैं और तो इस वजह से एक्नी, पिंपल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं स्किन की ड्राइनेस की वजह से। फिर आजकल हम देख रहे हैं कि एयर इंडेक्स भी बहुत हमारा ख़राब हो रहा है, तो ना सिर्फ वो हमें इंटरनली डैमेज कर रहा होता है बल्कि अपरेंटली भी हमारे स्किन को बहुत डैमेज करता है। फिर धूप में निकलना, डस्ट पोल्यूशन में जाना, ये सारे ऐसे अवामिल होते हैं कि एक्नी यानी कि जो दाने होते हैं चेहरे पे वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, और उसके जाने के बाद वो अपना स्कार्स या निशान छोड़ जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक जो है ख़वातीन और स्पेशली बच्चियों के लिए बड़ा ड्रॉबैक होता है कि एक प्यूबर्टियल एज जो 16-17 साल, 15-16 साल से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये प्यूबर्टियल एज के साथ ये दाने डेवलप होते हैं, तो उनके लिए ये एक समझे कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो इस वजह से बहुत सी बच्चियां हमारी डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि चेहरे पर एक भी निशान आना हम खुद समझ सकते हैं कि कितना वो एक सेंसिटिव इशू हो जाता है। उसमें फिर होता यह है कि इसको मिस हैंडल किया जाता है, कभी इन दानों को फाड़ दिया जाता है, ज़ाहिर है उसमें इचिंग भी होती है, पस भी होती है, सिक्रेशंस भी होती हैं, ये सारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है आपकी। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हार्मोन्स के हम पॉइंट्स भी लगाते हैं कपिंग के थ्रू, प्लस उनको होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते हैं, और साथ ही साथ इनकी वेट कपिंग करके फेस की और उस पर फिर ड्राई कपिंग करके उनको सिरम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी सेटिस्फाई होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ना सिर्फ ये आपकी स्किन को लोकली बेहतर करता है बल्कि इंटरनली आपके हार्मोन्स की जो बैलेंसिंग है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है।
चूँकि सुन्ना का ये इलाज है, हिजामा जो है वो सुन्ना है। हम सब जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ़ ले गए थे आसमानों पर, तो हर आसमान पर मलाइका की जमात ने उनसे कहा कि आप अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएं। तो ये इसमें डेफिनेटली ये हमारे लिए शिफा है। आज से तो तारीख़ें भी हमारी शुरू हो रही हैं हिजामा की, लेकिन मैं यहाँ से ये बात भी क्लियर करती चलूँ कि 17, 19 और 21 जो है वो एक तारीख़ हमें ज़रूर बताई गई है, मगर कहीं पर भी ये दर्ज नहीं किया गया कि हिजामा बाकी दिनों में नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 365 दिन हिजामा करती हूँ और मुझे इसके इक्वली रिज़ल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स में। ये तो फेस की बात हमने की, एक्नी की बात की और अपरेंट स्किन की बात की, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो वो भी इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर होते हैं। स्किन की कलर बहुत इम्प्रूव होता है, स्किन टाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इस टाइटनिंग के लिए हम ना सिर्फ कपिंग करते हैं बल्कि उसके बाद अपने टाइटनिंग के सिरम भी देते हैं, जो कि उस पर एक जो है वैल्यू एडेड काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ना सिर्फ ये फेस और लोकल एप्लीकेशंस के लिए या एपरेंट स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि हिजामा आपके अंदरूनी जिस्म को जो है वो भी बहुत बेहतर करता है, जिस्मानी निज़ाम को। और उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी पिछले जो हम कोविड से भुगते हैं और भुगत रहे हैं और पता नहीं आगे कितने साल हमें इस कोविड के साथ रहना है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारी इम्यूनिटी डैमेज होती है। हमारी इम्यूनिटी कम होती है जहाँ वहाँ पर कोई भी बीमारी अटैक करती है। तो उस सूरत में अगर हम रेगुलर हिजामा कराते हैं, ख़ुद मैं 15 साल से रेगुलर हिजामा करवाती हूँ अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेडिसिन भी बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से, वैसे ही आपका निज़ाम जो होता है मज़ाबाती निज़ाम वही उससे लड़ लेता है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप जो हैं एडिशनल कुछ लें। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगी कि बीइंग ए होम्योपैथ मुझे कपिंग थेरेपी से बहुत बेनिफिट मिलता है। मुझे मेरी जो मेडिसिन वीक में जाके असर कर रही होती है, अगर मैं हिजामा करने के बाद उनको मेडिसिन देती हूँ तो वो घंटों में अपना असर दिखाती है। आपकी स्किन जो है, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। तो जब बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, क्लीन हो जाती है, तो आपकी मेडिसिन भी बहुत टारगेट काम करती है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें हिजामा, सुनत समझ के करवाएं, और इसमें वाकई बहुत शिफा है।